Topic for today is projectile. So first things that come in our mind, what do you mean by projectile? ठीक है ना? आप प्रोजेक्टाइल से क्या समझ रहे हैं? तो बड़ा सिंपल आंसर है, जैसे मैंने कहा कि एक ऐसी बॉडी जिस पर फोर्स ऑफ ग्रेविटी लग रहा हो। ठीक है, थोड़ा सा और अच्छा है तो हम इसको ऐसे एक्सप्लेन कर लेते हैं। प्रोजेक्टाइल, इट इज द नेम गिवन टू any body. Let us write the definition first. Projectile, it is the name given to uh, any body thrown with some initial velocity thrown with some initial velocity। यू लिख देता हूँ उसका सिंबल, इनिशियल वेलोसिटी का यू नो दैट सिंबल। ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी एंड then allowed to move in two dimensions under the action of force of gravity alone। अंडर द फोर्स ऑफ ग्रेविटी, ये मैंने ग्रेविटी लिखा अलोन, मतलब प्रोजेक्टाइल वो बॉडी है जिस पर फोर्स ऑफ ग्रेविटी अकेला काम कर रहा है। देर इज नो अदर फोर्स एक्टिंग ऑन इट। ठीक है, कोई फ्यूल नहीं होता, कोई इसमें इंजन नहीं लगा होता। अंडर द एक्शन ऑफ फोर्स ऑफ ग्रेविटी ये बॉडी मूव करती है। ओके ओके, जब कोई बॉडी जिसको अब हम प्रोजेक्टाइल समझ रहे हैं क्या होती है, वो जब मूव करती है जो उसका पाथ होता है, द पाथ फॉलोड, उसको हम नाम देते हैं उसके पाथ को ट्रेजेक्टरी। तो लेट अस राइट द पाथ ऑफ अ प्रोजेक्टाइल इज कॉल्ड द पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल इज कॉल्ड इट्स ट्रेजेक्टरी। कॉल्ड इट्स ट्रेजेक्टरी। ओके, इज कॉल्ड इट्स ट्रेजेक्टरी। तो सर क्या एग्जांपल है प्रोजेक्टाइल के? तो जैसे मैंने कहा बहुत सारे एग्जांपल है। अ बॉल थ्रोन फ्रॉम द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग, देयर इज अ बिल्डिंग, यहां से आपने एक बॉल को थ्रो किया, it become a projectile because it is moving under the force of gravity alone। फ्रिक्शन एयर का हम कैंसिल कर रहे हैं। अगर एक बुलेट को एक गन से फायर किया गया, वो भी क्या होगा, एक रेंज तक तो जाएगी, थोड़ा थोड़ा नीचे जाती जाएगी जाती जाएगी। ये थोड़ी कि यहाँ से हम चलाएंगे यूएस में एक आदमी खड़ा उसको मार देगी बुलगन, ऐसा थोड़ी होता है। उसकी भी एक लिमिट होती है भाई। हमें लगता है नहीं सीधी जाती है, बहुत सारे बच्चे को लगता है नहीं अरे वो थोड़ा नीचे भी जाने लगती है। तो कई बार आपने देखा होगा जो जो प्रोफेशनल शूटर्स होते हैं वो हल्का सा अपना एम ऊंचा रखते हैं, क्योंकि उनको पता है कि मेरी ये जो है बुलेट थोड़ा सा फॉल करेगी अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी। ठीक है ना? और आपने वो देखा होगा जेबिलियन थ्रो जो होता है, एक पत्थर आता है अपने हाथ में भाला लेकर, वो ऐसे भाले को भागते भागते फेंकता है। इट ऑल्सो मूव्स लाइक अ प्रोजेक्टाइल, अ जेबिलियन थ्रो। ठीक है ना? तो देर आर लॉट ऑफ एग्जाम्पल जो आप इसमें से दे सकते हैं। आप चलती बस में से कुछ खा लोग करते हैं ना, चलती बस में से कुछ खा रहे होते हैं, चलती बस से बाहर ड्रॉप कर देते हैं, ये उसकी विंडो है, यहाँ से ड्रॉप कर देते हैं। वो क्या होता है, वो बॉडी पीछे की तरफ ऐसे जाती है प्रोजेक्टाइल की तरह। ट्रेन ट्रेन में से चाय पीते हैं, कब बाहर फेंक देते हैं, डस्टबिन तक नहीं जाते, कब बाहर गिरा देते हैं। ठीक है ना? आप और हम भी करते हैं, हम सब भी उसी कैटेगरी में आते हैं। आखिर हम भी थोड़ी कम है ना? तो वो क्या है, वो मूव करती है प्रोजेक्टाइल मोशन में, हम दूसरों को ब्लेम करते हैं, हम भी ऐसे सब कुछ करते हैं। ओके, तो दीज आर द एग्जांपल ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन। ओके, प्रोजेक्टाइल मोशन में जैसे अभी आप काउंटर में से कर सकते थे सर, नहीं हम फोर्स ऑफ ग्रेविटी की बात कर रहे हैं, इसमें एयर का फ्रिक्शनल फोर्स तो लगता ही होगा ना। तो आंसर है हाँ, हम ये लगता है बिल्कुल, लेकिन स्टडी के लिए हम मान के चलते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन में नो फ्रिक्शनल फोर्स ऑफ एयर देर इज, ये हम मान के चल रहे हैं। ऐसा नहीं कि जो आपके स्पेस सैटेलाइट्स या
एस्ट्रोनॉट्स या सैटेलाइट्स भेजे जाते हैं, वहां पर इस फोर्स को इग्नोर किया जा सकता है, नहीं वहां पर इसको कंसीडर किया जाता है, लेकिन अभी कैलकुलेशन करने के लिए हम इसको एयर के फ्रिक्शनल फोर्स को निग्लेक्ट कर रहे हैं, तो हम निग्लेक्ट करके चल रहे हैं। उसके अलावा अभी आप आगे पढ़ेंगे, जैसे चैप्टर जाएंगे कि जी की वैल्यू चेंज होती है, स्मॉल जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के लिए चेंज होती है, 9.8 नहीं रहती। जैसे जैसे आप अर्थ से ऊपर जाएंगे हाइट पर चेंज होगी, आप अर्थ के डीप में जाएंगे चेंज होंगी, अर्थ के रोटेशन की वजह से अर्थ के पोल्स और इक्वेटर पे चेंज होती है, सब जगह पे चेंज रहती है, अर्थ की एक रोटेशन पर डिपेंड भी करती है। लेकिन अभी हम ये मान के चलेंगे कि जो चेंज है ये हम इंक्लूड नहीं करेंगे, मतलब जितने भी केस हम प्रोजेक्ट करेंगे उसमें हम स्मॉल जी की वैल्यू को मान के चलेंगे कांस्टेंट वैल्यू। ये ठीक है, ये अजम्पशंस माननी है। तो अब हमें प्रोजेक्टाइल क्लियर होगा कि सर कोई भी ऐसी बॉडी इसको एक बार वेलोसिटी दोनों ऐसी हॉरिजॉन्टल, उसके बाद वो अंडर द फोर्स ऑफ ग्रेविटी मूव करे, चाहे आप ऊपर से फेंक दीजिए चाहे आप ग्राउंड से ही किसी एंगल पर थ्रो कर दीजिए, वन ऑफ द सेम थिंग। एक बार थ्रो करा, पीछे हट जाओ, कोई इंजन नहीं, कोई फ्यूल नहीं, कुछ नहीं, अपने आप अंडर द फोर्स ऑफ ग्रेविटी मूव कर रही है। चलिए इसकी कुछ कैलकुलेशन देखते हैं। लेट अस फर्स्ट वी आर डूइंग studying the projectile given horizontal projection. We are talking about a projectile that is given a horizontal projection. एक सेकंड रुकना, किसने किसने दिया ये? दादू ने। ठीक है, गिवन हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन मतलब एक ऐसा प्रोजेक्टाइल जिसको हमने, यस ठीक है, फ्रॉम द टॉप ऑफ बिल्डिंग, फ्रॉम द टॉप ऑफ हिल एंड समथिंग, ओके ठीक है। लेट अस डू द डायग्राम एंड डू द कैलकुलेशंस। तो let us consider this is our ground and this is the building, this is the building, अरे ये बन जा भाई, this is the अभी बिल्कुल नहीं, बिल्डिंग यस अभी ठीक है चलेगी, ठीक है। एंड यहाँ से हमने, यहाँ से वी आर थ्रोइंग अ प्रोजेक्टाइल अ बॉडी, और उसको हमने यहाँ से इनिशियली एक वेलोसिटी देके भेजा, दिस इज इनिशियल वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस दैट इज u। इस पर्टिकुलर पॉइंट पर हमने उसको सामने हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्ट किया है, मींस पॉइंट ए पर इनिशियल वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस है 0, ठीक है ना, हमने तो उसको सामने की तरफ प्रोजेक्टाइल फुल थ्रो किया, क्लियर, ठीक है। तो हाँ, हाँ, अब ये बॉडी धीरे धीरे क्या होगा, आगे बढ़ रही है, बट एट द सेम टाइम इसको ग्रेविटी नीचे खींचेगी, कोई फोर्स तो लग नहीं रहा, तो कुछ देर बाद बॉडी यहाँ पहुंच जाएगी, लेट अस अज्यूम अभी भी इनिशियल वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस, लेट इट से भी वी एक्स, ये कांस्टेंट है बिकॉज इस डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं लग रहा। हाँ, थोड़ी सी वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस जरूर क्रिएट हो जाएगी, ठीक है ना, वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस अब कुछ आ जाएगी, कुछ देर के बाद, हाँ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लग रहा है, फोर्स लग रहा है, कुछ देर बाद प्रोजेक्टाइल बॉडी यहाँ पहुंचेगी, बॉडी प्रोजेक्टाइल अगेन वेलोसिटी अलोंग वाई एक्स एक्सिस कांस्टेंट u, और वेलोसिटी वाई एक्सिस और कुछ, क्योंकि एक्सेलरेशन लगातार है तो वेलोसिटी और इंक्रीज हो जाएगी, है ना, एंड फाइनली प्रोजेक्टाइल एंड करेगा। अगर हम इस पूरे पाथ को बनाते हैं तो ये हमारा पाथ, ये फॉलो, इसका ट्रेजेक्ट्री, दिस इज द ट्रेजेक्ट्री, ठीक है। वो समझाने के लिए था, मैं यहाँ पर दोबारा से बना लेता हूँ। तो किसी भी पॉइंट पर हो क्या रहा है, वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस कांस्टेंट है जो इनिशियली दी गई है दैट इज u, और वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस जो है वो चेंज हो रही है, ठीक है। प्रैक्टिकली सोचोगे तो वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस में भी एयर फ्रिक्शन फोर्स लगाएगा, लेकिन अभी हम यहाँ पर ये मान के चल रहे हैं वो चीज निगलेक्ट कर दी है। तो चलिए किसी पॉइंट पर, पी पॉइंट पर टी टाइम बीत चुका है, हम उसको स्टडी कर रहे हैं, ठीक है, प्रोजेक्टाइल को, दिस इज वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस, अब कुछ आ चुकी होगी, शुरू बताया मैंने 0 है, सभी पॉइंट्स पे हम किसी जनरल पॉइंट पी पे स्टडी कर रहे हैं आफ्टर टाइम टी, ठीक है। तो ये 2D का मोशन है, तो इसको हम अलग अलग स्टडी करते हैं, एक्स एक्सिस अलग लेते हैं, वाई एक्सिस स्प्लिट कर लेते हैं। एक्स एक्सिस के अलावा किसी भी तरह का कोई फोर्स लग रहा, किस तरह की कोई कैलकुलेशन नहीं, वाई एक्सिस के अलावा सब फोर्स लग रहा है, ग्रेविटी लग रहा है, मतलब वाई एक्सिस के अलोंग हमारा यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन इन्वॉल्व है, तो इक्वेशंस लगेंगी। चलिए
तो सबसे पहले हम इसका पाथ ही प्रूव करते हैं कि इसका पाथ एक ट्रेजेक्ट्री जो है एक पैराबोलिक है। हाँ, तो फर्स्ट टॉपिक इज फर्स्ट पार्टी जो हम कर रहे हैं दैट इज इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। इसमें अभी डिस्कशन में हमारी चीज आएंगी, मैं बताता जाऊंगा आपको धीरे धीरे, ठीक है। अभी यहाँ पर इस टॉपिक रिलेटेड नहीं है। चलिए इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री चलते हैं। तो सबसे पहले हम क्या स्टडी कर रहे हैं, फॉर पी पॉइंट पर हम स्टडी कर रहे हैं। ओके, फॉर पी पॉइंट डिस्टेंस अलोंग एक्स एक्सिस कितना चले बॉडी। तो मान लेते हैं ये पी पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट है एक्स कॉमा वाई। पी पॉइंट जो टी टाइम के बाद पहुंचे इसके कोऑर्डिनेट है एक्स कॉमा वाई। यहाँ से हम एक्स आगे आए हैं और यहाँ से हम वाई नीचे आए हैं। ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट ओरिजिन मान लेते हैं, ठीक है। तो फॉर पी पॉइंट में जो हमने डिस्टेंस ट्रेवल करा है एक्स एक्सिस अलोंग दैट इज डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड अलोंग एक्स एक्सिस यू और टाइम इज टी, ठीक है। दिस इज सिंपल थिंग। फॉर पी के लिए कोई इक्वेशन नहीं, सिंपल कैलकुलेशन, वेलोसिटी कांस्टेंट है तो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। टी इज द टाइम आफ्टर विच वी आर ऑब्जर्विंग, ठीक है। यहां से अगर हम स्मॉल टी या टी की वैल्यू निकाल लें तो टी इज एक्स अपॉन यू ऑल्सो। ओके, ये कौन सा मोशन किया है, अलोंग एक्स एक्सिस। अभी हमने स्टडी करा है अलोंग एक्स एक्सिस। हाँ, नाउ लेट अस स्टडी अब अलोंग द वाई एक्सिस, ठीक है। यहाँ स्पेस बना लेते हैं और ये टी की वैल्यू को हम साइड में हमें चाहिए होगी तो हम नोट कर लेते हैं। टी इज इक्वल टू एक्स अपॉन यू। ये बिल्डिंग की हाइट मैं आपको शुरू बताना भूल गया, ये हमें पता है एच, ठीक है। ये हमें गिवन होती है, नहीं गिवन होगी तो मतलब अभी इस इक्वेशन में हम यूज कर लेंगे एक्स अपॉन यू, ठीक है। चलिए, तो पी पॉइंट पर अब लेट अस स्टडी अबाउट अलोंग वाई एक्सिस। अलोंग वाई एक्सिस वो कितना बॉडी मूव कर गई है। ओके जी, अलोंग वाई एक्सिस क्योंकि एक्सेलरेशन या फोर्स इन्वॉल्व है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है तो हम इक्वेशंस लगाएंगे। तो इक्वेशन नंबर 2 हम लगाते हैं एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर या ए टी स्क्वायर। हाँ ठीक है, वो मेरे को एच लिख देना चाहिए, इक्वेशन का रोटेशन डायरेक्ट लगाते हैं। एच वो जो डिस्टेंस मूव कर गई है दैट इज वाई, उस कोऑर्डिनेट को हमने वाई लिया है। इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पर अलोंग वाई एक्सिस है दैट वाज जीरो, और जी की वैल्यू नेगेटिव में माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, है ना। नेगेटिव अभी नहीं लेना चाहते तो कोई टेंशन नहीं है, वो तो इकट्ठे हम साइन कन्वेंशन निकाल लेंगे न्यूमेरिकल में, यहाँ पर अभी नहीं लेते हैं तो कोई बात नहीं है। अभी हम इक्वेशन टर्म में चल रहे हैं, जो आएगा न्यूमेरिकल में डाल देंगे साइन कन्वेंशन अकॉर्डिंगली, है ना, अननेसेसरी। अच्छा, अभी ये वाई टी पर डिपेंड कर रहा है, हमें पैराबोला इक्वेशन में वाई और एक्स का रिलेशन दिखाना है। तो यहाँ से जो टी की वैल्यू निकाली है इसको हम यहाँ यूज करते हैं और टी के प्लेस पर एक्स अपॉन यू लगा देते हैं। तो टी के प्लेस पर एक्स अपॉन यू लगाने पर इट बिकम एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर। अगर आप ध्यान से ये सारी चीजों को देखें तो ये सब चीजें कांस्टेंट है। हाफ इज अ कांस्टेंट, यू इज द इनिशियल वेलोसिटी, कांस्टेंट है जो दे दी। स्मॉल जी भी हमने कहा कांस्टेंट मान के चले, तो दिस इज बेसिकली y इज इक्वल टू सम कांस्टेंट इनटू एक्स स्क्वायर। और हम यहाँ पर ये कह सकते हैं y इज द फंक्शन ऑफ एक्स स्क्वायर, y is the function of x square, and this is nothing, this is an equation of a parabola। तो हमें we have proved, we have proved, क्या प्रूव कर दिया, we have, उसका ट्रेजेक्टरी इज अ पैराबोला। ये इक्वेशन भी है जो हम यूज भी कर लेंगे जगह जगह। ओके, तो छोटा सा अगर एक मार्क में क्वेश्चन आता है कि शो कीजिए इट इज द पाथ इट ट्रेजेक्टरी इज अ पैराबोला, तो दिस इज अवर आंसर। ओके, लेट अस रिमूव दिस, दिस इज अवर फर्स्ट पार्ट ऑफ द डेरिवेशन, इक्वेशन ऑफ द ट्रेजेक्टरी। ओके जी, अब चलते हैं इसकी सेकंड थिंग पे। सेकंड थिंग इज, लेट मी रिमूव दिस फर्स्ट। नोट कर लिया आपने, ठीक है, क्लियर हो गया, कोई डाउट नहीं इसमें, है ना।
नेक्स्ट जो डेफिनेशन हमारे पास है दैट इज टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट, ठीक है, इसको हम कैपिटल टी से रिप्रेजेंट करते हैं। ये तो नाम से ही अगर कोई डेफिनेशन पूछ रहे नाम से क्लियर है, आपको पता लग गया होगा क्या मतलब है टाइम ऑफ फ्लाइट। हाँ, ग्राउंड, हाँ, इज द टाइम फॉर विच द प्रोजेक्टाइल रिमेन्स इन एयर, लिख लीजिए, इट इज द टोटल टाइम फॉर विच द प्रोजेक्टाइल रिमेन्स इन एयर और इन फ्लाइट, बस बात खत्म। ठीक है ना, बस इतनी सी बात। ओके जी, ठीक है। हम्म, ओके जी, ठीक है, टाइम ऑफ फ्लाइट निकालते हैं। टाइम ऑफ फ्लाइट निकालने के लिए क्योंकि हमें हाइट नोन है तो हम इसके मोशन को लेट अस स्टडी अलोंग द वाई एक्सिस। ठीक है, हम मान रहे कि बिल्डिंग की हाइट, प्रैक्टिकली भी यही होगा, हमें बिल्डिंग जिस पर खड़े हैं उसकी हाइट तो पता ही होगी ना, तो प्रैक्टिकली हम उस हिसाब चलते हैं और लेट अस स्टडी अलोंग द वाई एक्सिस। साइन कन्वेंशन हमारे फिक्स है जो हमने लिए थे, लेकिन हम न्यूमेरिकल में यूज कर लेंगे, यहाँ कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करते, अननेसेसरी सब में लगाएंगे फिर हटाएंगे, इसलिए। तो चलो लेट अस स्टडी एच इज इक्वल टू, यूज सेकंड इक्वेशन अगेन, यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। ओके जी, क्लियर। व्हाट इज एच, पता है हमें, एच ही ले लेते हैं बिल्डिंग की हाइट को। यू इज द इनिशियल वेलोसिटी along y axis and that is 0, so this part becomes 0. Then we have half into g into capital T, रिबन कर रहे हैं टाइम ऑफ फ्लाइट को t square. Let us change the shifting, so that will become 2h upon g. So what is t, t square पहले आएगा, that is 2h upon g, and what is t, under root 2h upon g. This is the formula for time of flight. और इंटरेस्टिंग चीज आप यहाँ से क्या देख रहे हैं, सर ये तो यूपी डिपेंड ही नहीं कर रहा। हाँ, क्यों करेगा, क्योंकि आप कितनी वेलोसिटी से बॉल को फेंको, यहाँ पर जैसे ही वो हाथ से निकली उसके बाद तो सिर्फ ग्रेविटी ही अपना रोल प्ले करेगी ना, दैट इज वाई। तो टाइम ऑफ फ्लाइट डज नॉट डिपेंड ऑन द इनिशियल वेलोसिटी, आपने कितना थ्रो किया है। हाँ, हाइट पे डिपेंड जरूर करेगा। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही होता है, स्पेस में भी ऐसे होता है, जो चीज चली वैसे चली उसी डायरेक्शन में। ओके, वेरी गुड। चलिए थर्ड थिंग पे चलते हैं। थर्ड तीसरी चीज है, इजी है, कोई मुश्किल नहीं है ना, क्योंकि हमने प्रोजेक्ट वेक्टर्स को अच्छे से कर लिया था पहले, तो हमें दिक्कत नहीं आनी चाहिए। दैट इज, थर्ड थिंग इज हॉरिजॉन्टल रेंज। ये भी नाम से पता लग रहा होगा। अच्छा सर, कितना दूर, ओह सॉरी मैंने डायग्राम हटा दिया, तो हम एक वापस डायग्राम को लेते हैं और वो पीछे का एक्स्ट्रा पार्ट हटा देते हैं, ये सब हटा देते हैं। हाँ जी, तो थर्ड थिंग इज हॉरिजॉन्टल रेंज, डायग्राम हमारे काम आएगा बार बार, उसको हम रख के चलते हैं। क्या डेफिनेशन लिखे, लिख लीजिए, इट इज द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द प्रोजेक्टाइल along x एक्सिस या ड्यूरिंग द टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट, दैट इज रेंज और हॉरिजॉन्टल रेंज, जिसको हम आर से रिप्रेजेंट करेंगे, कैपिटल आर से। दिस इज अवर रेंज, ठीक है ना। ओके जी, चलिए कैसे करें इसको, लेट अस स्टडी इट अलोंग द एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस स्टडी करते हैं, अब हमें टाइम ऑफ फ्लाइट तो पता ही है यहाँ तक पहुंचने का, तो डिस्टेंस ट्रेवल अलोंग एक्स एक्सिस दैट इज रेंज, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड दैट इज यू इनटू टाइम, here time will be total time, that is time of flight, and time of flight we have already calculated, that is under root 2h upon g. What is the range? It is the maximum horizontal distance traveled by the projectile during the time of flight, or for which the total time it remains in air. Best, that is basically ut, and t is the total time। अगर मान लीजिए कहीं और पॉइंट का डिस्टेंस पूछे तो वो भी ये लगा देंगे, क्या प्रॉब्लम, टाइम चेंज हो जाएगा। दिस इज द रेंज, सिंपल। ओके, let us come to the fourth thing. Fourth thing is the velocity of projectile anywhere between its path at any instant of time. The fourth thing is velocity of projectile
at any instant of time. At any instant मान लो फॉर पी पॉइंट की बात करते हैं. अब नाउ द क्वेश्चन कम सर पी पॉइंट पर. सर दो वेलोसिटी है, एक अलोंग एक्स एक्सिस एक अलोंग वाई एक्सिस. क्या करें क्या करें? तो हमने वेक्टर पढ़ा है जी. दो वेलोसिटी तो क्या करें, इनका रिजल्टेंट करते हैं. रिजल्टेंट कैसे आएगा, पैरेलल लगाइए और ये रहा, ये रिजल्टेंट वेलोसिटी है. तो जो वेलोसिटी है किसी भी टाइम पर उसका मैग्नीट्यूड विल बी गिवन बाय वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस दैट इज स्क्वायर प्लस वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस का स्क्वायर अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा. cos थीटा क्यों नहीं लिया, क्योंकि एंगल कितना है 90, cos 90 जीरो हो गया, स्पेशल केस करा हुआ हमने. ओके, व्हाट इज द वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस, सर इट इज कांस्टेंट. कितनी है, u, u का स्क्वायर. What is velocity along y-axis at any time? Velocity along y-axis at any time is given by the first equation. Vy is equal to u plus gt along y-axis. U initial velocity along y-axis is 0. So that is gt. So it must be velocity along y-axis gt यानी कि g square into t square. It is g square into t square. Clear? The resultant of that. This is the resultant velocity ना. Velocity at any point will be, अगर आप बस सिर्फ इनिशियल पॉइंट को छोड़ दें तो रिजल्टेंट वेलोसिटी ही दी जाएगी. दोनों वेलोसिटीज आ गई. इवन एट द लास्ट पॉइंट जस्ट बिफोर टचिंग द बॉडी हैज सम हॉरिजॉन्टल सेम हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी एंड हैड मैक्सिमम वर्टिकल वेलोसिटी. वहां भी होगी. बस सिर्फ फर्स्ट पॉइंट को छोड़ के ऑल द पॉइंट्स द बॉडीज हैव टू वेलोसिटीज. ओके, तो डायरेक्शन की बात करते हैं. तो लेट कर लेते हैं कि भाई जो रिजल्टेंट वेलोसिटी है दैट इज v रिजल्टेंट इट इज मेकिंग एन एंगल बीटा. पहले भी हमने किया था. तो अगर बीटा एंगल बना रहा है तो व्हाट इज tan बीटा? tan बीटा इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस. व्हाट इज परपेंडिकुलर? वेलोसिटी अलोंग y एक्सिस अपॉन वेलोसिटी अलोंग x एक्सिस. ठीक है, दैट इज परपेंडिकुलर. वेलोसिटी अलोंग y एक्सिस कितनी है? वेलोसिटी अलोंग y एक्सिस दैट इज u प्लस gt एंड वेलोसिटी अलोंग x एक्सिस कितनी है? x एक्सिस u कांस्टेंट है ना. और सॉरी ये सॉरी यहाँ जो भी आएगा, इनिशियल वेलोसिटी तो y एक्सिस जीरो थी तो दैट इज ओनली gt अपॉन u. इक्वेशन हमने यूज करनी है बट दैट इज gt अपॉन u. और बीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स. तो ये रिजल्टेंट वेलोसिटी डायरेक्शन बना रही है. ठीक है, और वो उसका मैग्नीट्यूड है. ठीक है जी, क्लियर? कोई डाउट? ये चार चीजें करनी थी हॉरिजॉन्टल और प्रोजेक्टाइल में. ओके, चलो लेट अस डू वन क्वेश्चन. क्वेश्चन ये है इसके टॉपिक पे. अच्छा, इंटरेस्टिंग और अच्छी बात यह है इसमें कि हो सकता है आपको एग्जाम में नहीं याद हो, ये फॉर्मूलास याद ना आए. तो क्या हुआ, आप इनको इक्वेशन ऑफ ग्रेविटेशन से सॉल्व कर देना. वही तो चीज चल रही है ना. भाई वाई एक्सिस के अलॉन्ग, भाई आपको तो मोशन को टू डायमेंशन में स्प्लिट कर देना है. एक्स एक्स स्प्लिट कर देना है. एक्स एक्सिस के अलॉन्ग जब होगा तो उसमें कोई इक्वेशन नहीं लगेगी, सिंपल कैलकुलेशन. जब भी मोशन वाई एक्सिस के अलॉन्ग चलेगा तो उसमें आप इक्वेशंस लगाना, सॉल्व कर देना, क्या प्रॉब्लम है. फॉर्मूला याद है तो फिर शॉर्ट में हो जाएगा. चलिए, क्वेश्चन ये है कि एक हिल है हमारे पास. हिल है जो हिलती नहीं है, स्ट्रांग है अपनी जगह पर. ठीक है ना, हिलने का मतलब ये नहीं तो हिल रही है. 490 मीटर इसकी हाइट है और यहां से हमने एक प्रोजेक्टाइल को थ्रो किया. कितनी वेलोसिटी से? इनिशियल वेलोसिटी है 98 मीटर पर सेकेंड. ओके, a projectile is fired horizontally with the velocity of 98 meter per second from the hill 490 meter high. ओके, आपसे क्या पूछा जा रहा है? टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट, ए. बी पार्ट, डिस्टेंस ऑफ द टारगेट फ्रॉम द हिल. जहां पर जाकर इसने हिट किया होगा, कहीं तो जाकर इसने हिट किया होगा, सपोज इस पॉइंट पर, ये यहां पर प्रोजेक्टाइल ने जाकर हिट किया ये. ठीक है ना. तो आपसे वो जो पॉइंट हिट किया वहां का डिस्टेंस भी पूछा जा रहा है. ठीक है, मतलब ये पॉइंट अगर O है और ये पॉइंट A है तो सेकंड पॉइंट में आपको डिस्टेंस ऑफ द टारगेट, टारगेट कितना दूर था वो डिस्टेंस भी बताना है. डिस्टेंस ऑफ टारगेट फ्रॉम द हिल. ठीक है,
हाँ हाँ हाँ, यस, एक तरह से रेंज की बात कर रही है, ठीक है ना। और तीसरे नंबर पे आपसे पूछ रहे हैं वेलोसिटी एट द टाइम ऑफ स्ट्राइकिंग, जस्ट बिफोर स्ट्राइकिंग, वेलोसिटी एट स्ट्राइकिंग, स्ट्राइकिंग मतलब जस्ट बिफोर स्ट्राइकिंग होता है। इजी है, अब आपकी चॉइस है, आप इसको कैसे भी करना चाहें वैसे करिए। ओके, करिए, मैं वेट करता हूँ। हम्म, चलिए करते हैं। टाइम ऑफ फ्लाइट का आपने क्या फॉर्मूला लगाया है? टाइम ऑफ फ्लाइट वी नो दैट इट इज अंडर रूट 2h अपॉन, मैंने कहा अगर हम भूल जाएंगे तो हम कैलकुलेट भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, और हमें वाई एक्सिस का मोशन स्टडी करना है। एयर हाइट इज कितना है? हाइट ऑफ टेल इज 490, द वैल्यू ऑफ स्मॉल जी इज 9.8, ठीक है ना। ये पॉइंट हटाते हैं तो आप ये 100 लगता है, और अगर आप इसको सॉल्व करते हैं तो ये 98 5 ज़ा 490 050 दैट इज 100, और 100 का अंडर रूट आ गया 10। So time of flight for which the projectile remains in air is 10 seconds. Okay, let us come to the second part. Distance of target from the heel. यहाँ से डिस्टेंस ये वाला, तो ये जो डिस्टेंस है दैट इज हॉरिजॉन्टल रेंज। हॉरिजॉन्टल रेंज में जो टाइम आया है उससे आप इसको स्पीड को मल्टीप्लाई कर दीजिए। वेलोसिटी 98 अलोंग एक्स एक्सिस, स्टडी कर रहे हैं मोशन को, कांस्टेंट रहेगी, और इनटू 10 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया, तो जो डिस्टेंस या रेंज है दैट इज 980 मीटर। इतना दूर हमारा टारगेट था। लेट अस कम एट द वेलोसिटी एट द फाइनल पॉइंट, ठीक है, दैट इज रिजल्टेंट वेलोसिटी हमें बताना है। तो रिजल्टेंट वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड होगा अंडर रूट में वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस दैट इज 98 उसका स्क्वायर, प्लस वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस, वाई एक्सिस के अलोंग वेलोसिटी मैंने कहा था जीटी होती है, यू तो कैंसिल हो गया, अगेन वो भी 98 का स्क्वायर, 98 का स्क्वायर, नहीं नहीं नहीं, 98 का स्क्वायर और 98 स्क्वायर हो गया ट्वाइस, हाँ ट्वाइस ऑफ 98 का स्क्वायर ना, दिस इज ट्वाइस ऑफ 98 का स्क्वायर, और अब आप 98 को बाहर लाएंगे तो इट विल बिकम 98 रूट टू। सो रिजल्टेंट वेलोसिटी इज 98 रूट टू मीटर पर सेकेंड। अच्छा, अब दूसरी बात आता है कि सर डायरेक्शन की बात करिए, कि रिजल्टेंट वेलोसिटी, भाई हम इसका हम डायरेक्शन बताएंगे ना फाइनली जब ये हिट करेगी, ठीक है। तो अगेन कि लेट वो रिजल्टेंट वेलोसिटी बीटा एंगल बनाएगी, 10 बीटा, अक्सर हम बच्चे क्या करते हैं डायरेक्शन को छोड़ देते हैं, तो 10 बीटा इज 98 अपॉन 98 दैट इज 1, तो बीटा इज tan इनवर्स ऑफ 1 एंड tan इनवर्स ऑफ 1 इज 45 डिग्री। तो ये प्रोजेक्टाइल जब ग्राउंड को स्ट्राइक करेगी तो इट विल स्ट्राइक एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री। क्लियर? सो वो टॉपिक इज प्रोजेक्टाइल गिवन एंगुलर प्रोजेक्शन, गिवन एंगुलर प्रोजेक्शन, एंगुलर, गिवन एंगुलर प्रोजेक्शन। एंगुलर प्रोजेक्शन, कहाँ से एंगुलर प्रोजेक्शन? थ्रू, फ्रॉम हॉरिजॉन्टल प्लेन, ठीक है ना। जैसे मैंने कहा कि अब ये प्लेन भी, एक केस हम पढ़ेंगे जब प्लेन भी ऑलरेडी इंक्लाइंड प्लेन होगा, बट अभी हम बात करें थ्रू हॉरिजॉन्टल प्लेन, ठीक है। तो दिस इज अ हॉरिजॉन्टल प्लेन, मान लेते हैं कोई ग्राउंड है, ठीक है, और थोड़ा सा और, यहाँ पर एक हॉरिजॉन्टल प्लेन है, और इस हॉरिजॉन्टल प्लेन से हमने ये एक बॉडी को इनिशियल वेलोसिटी दी, ये वेलोसिटी है यू, ये वाला एंगल हो गया थीटा, ठीक है। और जैसा हम जानते हैं बॉल भी, बॉडी भी प्रोजेक्टाइल मोशन करते हुए आगे बढ़ेगी, ठीक है ना, इट इज ऑल्सो प्रोजेक्टाइल, और एक पैराबोलिक पाथ को फॉलो करेगी। चलिए वेलोसिटी को, क्योंकि हम मोशन 2 डायमेंशन स्टडी करें तो हम इसको स्प्लिट कर लेते हैं। एक वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस के कंपोनेंट बनेगा दैट इज यू कॉस थीटा, एंड इसी वेलोसिटी का एक इनिशियल कंपोनेंट आपकी बार जीरो नहीं होगा, इनिशियल वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस इज यू साइन थीटा, ठीक है, दिस वी नो वेरी वेल। ओके, और ये बॉडी ये ऐसे जाते जाते अपने हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंचेगी एंड फाइनली अंडर द फोर्स ऑफ ग्रेविटी, एक्शन ऑफ ग्रेविटी, लैंड ऑन द लैंड। ओके, मैंने बोला कि ये एक अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी
पैराबोलिक पाथ को फॉलो करते हुए, ठीक है, अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी जमीन को वापस स्ट्राइक करेगी। ये वेलोसिटीज है, ठीक है। अपनी मोशन में ये एक हाईएस्ट पॉइंट पर होगी, वहां पर जाकर इसकी फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगी। उस टाइम पर उसकी हाइट भी मैक्सिमम होगी, दैट इज द मैक्सिमम हाइट। जो डिस्टेंस एक्स एक्सिस के अराउंड कवर करा है ये इसका रेंज है, और जो टोटल टाइम फ्लाइट में उन्होंने लगाया, प्रोजेक्टाइल लगाया, दैट इज टाइम ऑफ फ्लाइट। ये सब चीजें हमें पता है। सबसे पहले फिर वही बात हम शो करते हैं कि इसका ट्रैजेक्टरी शो करते हैं मैथमेटिकली। द ट्रैजेक्टरी इज अ पैराबोलिक, है ना। इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी निकालते हैं, ट्रैजेक्टरी ऑफ प्रोजेक्टाइल। अगेन हम वही फॉलो करेंगे तरीका। अलोंग एक्स एक्सिस हम स्टडी करते हैं, अलोंग एक्स एक्सिस किसी पॉइंट को ले लेते हैं, लेट दिस पॉइंट बी पी। इसके कोऑर्डिनेट है एक्स कोमा वाई, मतलब एक्स डिस्टेंस यहाँ से मूव कर गया, और ये पूरा आप इसको ऐसा 2D में दिखा सकते हैं। मोशन तो 2 डायमेंशन में हो रहा है, ठीक है ना। तो फॉर पी पॉइंट आफ्टर टाइम टी हम स्टडी कर रहे हैं डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया अलोंग एक्स एक्सिस, दैट इज स्पीड अलोंग एक्स एक्सिस u cos थीटा इनटू द टाइम, जो टाइम वहां जाने में लगा, लेट दैट टाइम बी टी। यहां से भी पिछली बार की तरह टी की वैल्यू निकाल लेते हैं, एंड टी इज एक्स अपॉन यू कॉस थीटा। ये साइड में हमने लिख दिया। ओके, नाउ लेट अस स्टडी द मोशन ऑफ प्रोजेक्टाइल अलोंग वाई एक्सिस। अलोंग वाई एक्सिस, वाई एक्सिस के लिए कहां तक हम स्टडी कर रहे हैं, पी पॉइंट तक स्टडी कर रहे हैं। तो वाई एक्सिस के लिए अगेन वी नो दैट इक्वेशन हम लगा सकते हैं, एच इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। हाँ जी, एच वो जो डिस्टेंस है वाई एक्सिस के अलाउंग, दैट इज वाई। इस फ्रेम, इस पॉइंट को हम लेके चल रहे हैं इस फ्रेम से। इनिशियल वेलोसिटी यू टी, यू इज द इनिशियल वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस, एंड दैट इज आपकी बार जीरो नहीं है, दैट इज कहाँ लिख, नीचे लिख दो, चलो नीचे लिख दो, तो पहले यहाँ ये वाई रहने से नेक्स्ट वाली लाइन पे लिख लेते हैं। दिस इज वाई, this is initial velocity along y-axis, that is u sin theta into t, ठीक है। और जैसे हमने पढ़ा था कि एक्सीलरेशन ऑफ ग्रेविटी कौन लग रहा है, तो उसका साइन भी हम यहाँ यूज कर लेते हैं, माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, ठीक है ना। वरना टाइम की कैलकुलेशन में नेगेटिव वगैरह आ जाएगा, तो वो हम जान नहीं रहे, तो इसलिए हम ऐसा कर लेते हैं। ओके, अभी हम टी की वैल्यू यहाँ से यूज करते हैं और पुट करते हैं। अगर हम टी के लिए यहाँ से पुट करें, यहाँ पर दोनों स्टेप पर, तो ये बन जाएगा टी की जगह पर एक्स अपॉन यू कॉस थीटा। तो लेट अस राइट एक्स अपॉन यू कॉस थीटा, जिसमें से u से u कैंसिल एंड साइन अपॉन कॉस बिकम tan थीटा। तो फाइनली इट बिकम x इंटू tan थीटा, x इंटू tan थीटा। चलिए अगर हम यहाँ भी डालते हैं स्मॉल t की वैल्यू, तो दैट विल बिकम एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। थोड़ा स्पेस ले लेते हैं, माइनस हाफ g, and in place of t we are writing x square upon u square cos square theta। ओके, अगेन आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर ये एक कांस्टेंट है tan थीटा, और इधर भी ये सारी टर्म्स एक्स स्क्वायर को छोड़कर सब टर्म्स आर कांस्टेंट। तो बेसिकली ये इक्वेशन अगेन देखा जाए, सम कांस्टेंट इनटू tan थीटा एंड देयर इज आल्सो एक्स स्क्वायर। तो शॉर्ट में मैं यही कहना चाहता हूँ कि अगेन इट डिपेंड ऑन द एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। हियर द वैल्यू ऑफ y डिपेंड ऑन द एक्स स्क्वायर, एंड इट shows that this is an equation of parabola. So in both the cases we have seen that this body or the trajectory of this body will be a parabola, ठीक है। सिंपल, ये इक्वेशंस भी हमें आनी चाहिए, कई बार हमें इसका यूज भी पूछ लेते हैं, दिस इक्वेशन कोई न्यूमेरिकल में हम इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं, दैट इज टाइम ऑफ फ्लाइट, टोटल टाइम
for which the projectile remains in air, that time is known as the time of flight. We know that. थोड़ा इसको क्लीन कर लेते हैं. ये डायग्राम को पूरा बना देते हैं. This is y axis. Okay, so we are studying time of flight, capital T, capital T, for which the projectile remains in air. Okay, तो ये पॉइंट है जहां पर प्रोजेक्टाइल का टाइम ऑफ फ्लाइट कंप्लीट हो गया. अच्छा, चला कहां से था? इनिशियली चला है ए से और इसका पॉइंट बी पर खत्म हो गया टाइम ऑफ फ्लाइट. तो अगर हम डिस्प्लेसमेंट देखें, नेट डिस्प्लेसमेंट देखें अलोंग वाई एक्सिस ए से बी में, वो जीरो है. अभी ए पर भी एक्स कोऑर्डिनेट जीरो है और बी पर भी एक्स कोऑर्डिनेट जीरो है. वाई तो जरूर कुछ होगा, है ना. बट नेट डिस्प्लेसमेंट अलोंग एक्स एक्सिस कुछ भी नहीं है. तो इसी बात को हम यूज करते हैं, टाइम ऑफ फ्लाइट. ओके जी, चलिए तो टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए लेट अस स्टडी अलोंग वाई एक्सिस और यूज करते हैं इक्वेशन यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर. व्हाट इज एच? यदि दैट इज डिस्प्लेसमेंट, हियर एच इज, यहाँ पे क्या करें, हाइट अलोंग वाई एक्सिस या डिस्प्लेसमेंट अलोंग वाई एक्सिस इज जीरो. इनिशियल वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस इज u sin theta, and capital T time of flight we are calculating minus half into g into capital T square. यहाँ पर g का साइन कन्वेंशन यूज करना पड़ेगा, टाइम को ना नेगेटिव ना आ जाए इसलिए. ओके, तो ये नेगेटिव वाले टर्म को अगर हम राइट लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट करेंगे तो इट विल बिकम हाफ जी टी स्क्वायर एंड इक्वल टू यू साइन थीटा इंटू टी. यू साइन थीटा इंटू टी, टी से टी एस हमारा कैंसिलेशन हो गया ये. ठीक है, तो व्हाट इज कैपिटल टी? कैपिटल टी इज 2u sin theta upon g. 2u sin theta upon g. That is the time of flight. This is the total time of flight for which the projectile remains in air. Okay. हाँ, थीटा में गिवन होगा वैसे तो नॉर्मली केस में. चलिए लेट अस कम टू द थर्ड थिंग. एक न्यू चीज यहाँ और जोड़ते हैं, दैट इज मैक्सिमम हाइट. ये हाइट मैक्सिमम जितना वो पहुंचेगा, डेफिनेशन क्या है? इट इज द मैक्सिमम वर्टिकल हाइट attained by the projectile, okay, during its flight. The third thing, we are calculating the time maximum height. Let it denote it hm, maximum height. Okay, so for maximum height let us study along y axis only. तो जब वो मैक्सिमम हाइट पर पहुंचेगा तो फाइनल वेलोसिटी अलोंग y एक्सिस होगी जीरो. तो वी यूज इक्वेशन v इज इक्वल टू मैक्सिमम हाइट के लिए v इज इक्वल टू, अगर हम यूज करते हैं u प्लस जी टी, लेट अस सी, यहाँ से निकाल सकते नहीं. तो वेलोसिटी अलोंग y एक्सिस फाइनली विल बिकम जीरो एट मैक्सिमम हाइट. इनिशियल वेलोसिटी अलोंग y एक्सिस इज u sin थीटा, ओके, माइनस g इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट. अभी हमने निकाला था, कितना था? 2u sin थीटा. थोड़ा स्पेस लेते हैं, हाँ, माइनस 2u sin थीटा अपॉन जी. पर इसमें हाइट कहाँ आ रही है? अरे हाइट तो आ रही है नहीं इसमें, तो ये नहीं यूज करना, इसमें तो हाइट ही नहीं आ रही. हमें तो हाइट चाहिए, वो तो वेरिएबल ही नहीं है. तो या तो हम थर्ड यूज करें, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू टू जी एच, उसमें है हाइट. वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू जी एच, टू जी एच उसके भी निकाल सकते हैं. ठीक है ना. या सेकंड को यूज करें, थर्ड यूज कर लेते हैं. लेट अस सी, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू टू जी एच. वी यानी कि हम स्टडी करें अलॉन्ग वाई से यू. ठीक है, यू इज यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा. ओके,
2g नेगेटिव में वो भी, और h वो मैक्सिमम हाइट है। ठीक है, नेगेटिव तो वैसे अब कैंसिलेशन हो गया, तो हाइट मैक्सिमम कितनी आ गई? हाइट मैक्सिमम आ गई यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। नोट डाउन दी फॉर्मूला। ठीक है, अगेन मैं आपको कह दूं, आइदर वी कैन यूज अ फॉर्मूला, और या फिर हम सीधा सीधा, क्योंकि है तो मोशन स्प्लिट ही करना है 2 डायमेंशन में, हम स्प्लिट करके भी निकाल सकते हैं। चलिए, क्या अब आप रेंज निकाल सकते हैं? हॉरिजॉन्टल रेंज खुद से ट्राई कीजिए, मेरे करने से पहले। ब्रेक हो रही है? क्या आप हॉरिजॉन्टल रेंज निकाल सकते हैं? हाँ जी, अभी आ रही है आवाज। द थर्स्ट नेक्स्ट थिंग हम जो कैलकुलेट कर रहे हैं दैट इज रेंज। रेंज हम बात करें हॉरिजॉन्टल रेंज अलोंग एक्स एक्सिस, कितना मैक्सिमम डिस्टेंस उसने एक्स एक्सिस अलोंग ट्रैवल किया, तो रेंज दैट इज डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड अलोंग एक्स एक्सिस, दैट इज यू कॉस थीटा इनटू टाइम। टाइम ऑफ फ्लाइट कितना था हमारा अभी जो आया था? 2u। हाँ ठीक है, यहाँ से एक इंटरेस्टिंग फॉर्मूला और मैथ्स का सीखते हैं, अपॉन जी। ठीक है, दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, क्या आ रहा है जरा देखिए। अच्छा, पहले मैं आपको एक मैथमेटिक्स का फॉर्मूला बताता हूँ। यहाँ पर हम यूज करेंगे 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा। बताया हुआ है क्या था, पहले से ही बता दी। 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा इज साइन 2 थीटा, दैट इज साइन 2 थीटा। तो जरा यहाँ से हटा देते हैं इस चीज को, देखिए किस किस को हटाना है हमने? 2 को हटाना है, साइन थीटा को हटाना है, और कॉस थीटा को हटाना है। तो क्या बचा हमारे पास? यू स्क्वायर, ये सब हट के बन गए साइन 2 थीटा। अरे ये क्या हो गया, साइन 2 थीटा अपॉन जी। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है पूरी डेरिवेशन का। आर इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। आर इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। क्या ये रेंज मैक्सिमम है? हम बोलेंगे सर एक्चुअली में ये रेंज यू पे डिपेंड कर रही है, बट यू तो अब कांस्टेंट है, जो दे दिया दे दिया। ये बेसिकली मैक्सिमम होना इसका थीटा पे डिपेंड कर रहा है, किस एंगल पर आपने प्रोजेक्टाइल को फेंका है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अच्छा, तो ये रेंज मैक्सिमम कब होने वाली है? आंसर है जब साइन की वैल्यू मैक्सिमम होगी। रेंज मैक्सिमम कब होगी? जब आपका साइन थीटा मैक्सिमम होगा, मीन साइन 2 थीटा शुड बी इक्वल टू 1, एंड साइन 2 थीटा शुड बी मैक्सिमम वैल्यू तो 1 होती है, दैट विल बी साइन 90। साइन 90 पर होगा। साइन से साइन अगर, यस, तो कोई भी प्रोजेक्टाइल मैक्सिमम दूरी पर तब जाएगा जब उसका थीटा क्या रखेंगे हम? 45। तो जो जेवलियन थ्रोअर होता है वो अपनी पूरी जान लगा सब देता है उसको थ्रो करने में, उसकी एक्सरसाइज अपने हाथों करता है, पर उसका यू तो एक लिमिट तक ही है। दूसरी बड़ी इंपॉर्टेंट बात है टेक्निक। टेक्निक क्या है? उसको उसको रिलीज करते टाइम हॉरिजॉन्टल से 45 डिग्री का एंगल रखना है, तब वो प्रोजेक्टाइल मैक्सिमम डिस्टेंस। अगर किसी ने बहुत जान लगाई लेकिन उछाल दिया बिल्कुल वर्टिकली सर के ऊपर की तरफ, तो वापस नीचे ही आना, रेंज जीरो हो जानी है ना। तो मैक्सिमम रेंज का फॉर्मूला भी आप याद कर सकते हैं। साइन थीटा साइन 90 यहाँ से एलिमिनेट हो गया, एंड इट विल बिकम ओनली यू स्क्वायर। दिस इज फॉर्मूला फॉर मैक्सिमम रेंज, रेंज मैक्सिमम। ठीक है, नोट कीजिए, आगे चलते हैं। तो ठीक है, प्रोजेक्टाइल की रेंज कितनी होगी? उसका ओरिजिनल फॉर्मूला है हमारे पास यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। ठीक है, लेट अस राइट द फॉर्मूला। ओके, so range is equal to u square sin 2 थीटा अपॉन जी। ठीक है, अब हमारे माइंड में आया क्या
सेम रेंज दो अलग अलग एंगल से ऑब्टेन हो सकती है। कैसे? अगर हमने प्रोजेक्टाइल को मान लीजिए ऐसे फेंका, ग्राउंड के थोड़ा ज्यादा पास रख के प्रोजेक्टाइल शायद ऐसे जाए, और एक केस में हमने थोड़ा ऐसे वर्टिकल फेंका, ऊंचा तो ज्यादा जाएगा। क्या ये पॉसिबल है इसी पॉइंट पर पहुंचे? आंसर है हाँ, हो सकता है, हमें चेक करना पड़ेगा। तो क्या दो अलग अलग एंगल से प्रोजेक्टाइल की रेंज सेम हो सकती है? हम चेक करते हैं कौन से एंगल से हो सकती है। तो ठीक है, हमने क्या किया, एक बार थीटा 1 पहला एंगल थीटा ही रखा और प्रोजेक्टाइल को थ्रो किया, तो रेंज फर्स्ट केस की यही आगे जो लिखा हुआ है फॉर्मूला के अकॉर्डिंग में। अगली बार हमने क्या किया, जो भी हमने यूज किया था एंगल थीटा 2 सेकेंड केस में हमने सब कॉम्प्लीमेंट्री यूज करा, दैट वाज 90 माइनस थीटा। अगर थीटा 2 90 माइनस थीटा यूज कर रहे हैं तो यहां पर क्या बन जाएगा, तो उस केस में रेंज 2 का फॉर्मूला हो गया यू स्क्वायर साइन 2 इंटू 90 माइनस थीटा अपॉन जी। ये कितना हो गया, साइन साइन 180 माइनस 2 थीटा, साइन 180 माइनस 2 थीटा। साइन 180 माइनस थीटा जैसे जैसे हम आगे पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे वो तो साइन थीटा ही होता है। तो साइन 180 माइनस थीटा इज नथिंग, दैट इज साइन 2 थीटा। कॉस 180 माइनस थीटा भी वही होता है। कौन से क्वाड्रेंट में आता है, तो साइन 180 माइनस थीटा विल कम इन द सेकंड क्वाड्रेंट, 180 माइनस समथिंग एंगल यहाँ आएगा। और रूल भी आप पढ़ेंगे आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है तो पॉजिटिव भी होगा। तो साइन 180 माइनस थीटा कॉस 180 माइनस थीटा, ठीक है ना, ये कोई भी एंगल 180 माइनस थीटा में सेम रहता है। 90 माइनस थीटा 90 प्लस थीटा में बदल जाते हैं, आपने 10th में पढ़ा है। साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है ना। लेकिन 180 और 360 में चेंज नहीं होते। तो अभी हम क्या देख रहे हैं कि ये रेंज तो सेम आ गई, सेम आ गई। तो हमने क्या ऑब्जर्व किया कि यस, प्रोजेक्टाइल को R1 और R2 सेम किया जा रखा जा सकता है। अ प्रोजेक्टाइल कैन हैव टू रेंज, R1 और R2 दोनों इक्वल हो सकती हैं अगर उनके जो दो एंगल्स हैं थीटा 1 थीटा हो और थीटा 2 उसका कॉम्प्लीमेंट्री दैट इज 90 माइनस थीटा। तो प्रोजेक्टाइल कैन हैव टू सेम रेंज फॉर टू डिफरेंट कॉम्प्लीमेंट फॉर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। In case of complementary angle, a projectile can have the same range. Okay, इंपॉर्टेंट है, ये अलग से भी पूछा जाता है कि शो कीजिए दो अलग अलग एंगल्स के लिए। ओके, लास्ट पार्ट हम पढ़ते हैं इसका अभी, वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल एट एनी इंस्टेंट। किसी भी समय प्रोजेक्टाइल की वेलोसिटी, वही कहानी पुरानी वाली, वेलोसिटी किसी भी समय रिजल्टेंट वेलोसिटी होगी एंड दैट विल बी वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस। कौन सी है वेलोसिटी अलोंग एक्सिस, यू कॉस थीटा, उसका स्क्वायर, यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, प्लस वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस, इनिशियल कितनी थी यू साइन थीटा, लेकिन वाई एक्सिस के अलोंग तो इक्वेशन लगेगी एंड दैट विल बिकम यू प्लस जी टी। यू यहाँ पर यू साइन थीटा रहेगा और माइनस जी टी, टी इज द टाइम जहां आप ऑब्जर्व करें, बात ले लोगे। दैट इज यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, वी का स्क्वायर है माइनस जी टी होल स्क्वायर, ओ सॉरी होल स्क्वायर लगाना चाहिए बाहर, है ना। दिस इज, हाँ यहाँ सॉल्व करते हैं, बोलो, यहाँ पर सॉल्व करते हैं, बोलिए क्या लिखें, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस जी स्क्वायर टी स्क्वायर माइनस 2 यू साइन थीटा इंटू जी टी, है ना, 2 into a into b। दिस इज द वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल एट एनी इंस्टेंट। रिजल्टेंट एंगल जो बना, हाँ हाँ सॉरी मैं भूल गया, हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। साइंस को थीटा कॉस थीटा को हम 1 बना देंगे, तो इट विल ओनली बिकम, हाँ वो तुम बताना भूल गया, यू स्क्वायर। तो दिस इज यू स्क्वायर प्लस, इसको साथ में लिख लेते हैं, प्लस जी स्क्वायर टी स्क्वायर
जी स्क्वायर टी स्क्वायर माइनस 2u साइन थीटा इंटू जी टी। ठीक है, चलो। अच्छा, रिजल्टेंट एंगल की बात करते हैं, टेन बीटा। रिजल्टेंट वेलोसिटी का वही उस ट्रायंगल में जैसे आपको पीछे भी दिखाया था, ये प्रोजेक्टाइल मोशन है, किसी भी पॉइंट पर पहुंचे तो दो ये वेलोसिटीज आ गई। ठीक है ना, ये रिजल्टेंट हो गया, रिजल्टेंट बीटा एंगल बना रहा है। तो टेन बीटा इज परपेंडिकुलर, दैट इज वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस, दैट इज u साइन थीटा माइनस जी टी, क्योंकि फाइनल वेलोसिटी है ना, अपॉन में u cos थीटा। ओके, इसमें छोटी सी एक बात हो रहा है, पर वो भी हम नेक्स्ट में डिस्कस करेंगे। यहाँ तक कंसेप्ट, ये हमारा डेरिवेशंस पार्ट पूरा हो गया। ठीक है, अब इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल मैं आपको पीडीएफ में भेजूं, करना चाहते हैं? टाइम है आपके पास?